नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। आज 21 फरवरी 2021 को जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी आंसर की ए सीरीज़ के मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आप सभी ABCD जो भी आपका पेपर लगा है वो सभी आंसर की को मैं बताऊंगा इस पेपर में। इस आंसर की मैं सभी का सोल्व करूंगा। तो सभी आप जो है जितने भी मित्र वीडियो को देख रहे हैं अपना पेपर खोल के देख लें। सभी प्रश्नों को जो मैं आंसर बताऊँ वो टिक मार्क करते रहना और अपने आंसर्स को मिलाते रहना। दोस्तों, पास होने के लिए कम से कम 14 प्रश्न होना सही है। ठीक है, आपको 14 प्रश्न अगर आपके सही हो जाते हैं इसका मतलब आप पास हो जाएंगे। आज का जो पेपर आया था उसमें प्रश्न नंबर 1 था कि निम्न में से कौन सी ई-मित्र वेब पोर्टल का उपयोग करके लाभ नहीं उठा सकते। किसका लाभ हम ई-मित्र की सहायता से नहीं ले सकते। ऑप्शंस हैं, बिल्कुल ईजी सा प्रश्न है और मैंने ये वीडियोज़ के अंदर भी बताया है बहुत बार कि ई-मित्र से कौन कौन सी सेवाओं का लाभ लिया जा सकता है। बिजली का बिल जमा करा सकते हैं, पानी का बिल जमा करा सकते हैं, बोनीफाइड मूल निवास बना सकते हैं, लेकिन जो है हम मोबाइल के बीच डेटा शेयर नहीं कर सकते हैं ई-मित्र की सहायता से। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब रहेगा। जिन दोस्तों ने इसका आंसर ऑप्शन डी किया है उन सभी का राइट आंसर है। इस प्रश्न में डी लगा लें। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। खालिस्तान का उपयोग 2 या 2 से अधिक मोबाइल डेटा के बीच डेटा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। सुबह की लाइव क्लास से प्रश्न आया मित्रों, मैंने बताया था कि 2 उपकरणों के बीच डेटा ट्रांसफर करना है तो हम ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हैं। यह प्रश्न भी आपका सुबह की लाइव से मिला है। बहुत सारे प्रश्न दोस्तों इस पेपर में मिले हैं, मैंने अभी चेक किया है। सभी मेरे ख्याल से आप लोग पास हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कॉम्बिनेशन कीज कौन सी है। मैंने मॉर्निंग की लाइव क्लास में बताया था कि कंट्रोल एल्ट और शिफ्ट जो होती है जो आपकी कॉम्बिनेशन कीज होती हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन है कंट्रोल अल्ट शिफ्ट, ऑप्शन बी। ये तीनों आपकी क्या होती है, कॉम्बिनेशन कीज होती है। आपका पेपर में से जो ये आप मुझे उम्मीद है सही प्रश्न करके आए होंगे क्योंकि ये हमारे वैकेंसी गुरु के क्वेश्चन से आया है। आगे चलते हैं। MS वर्ड में जूम स्लाइडर का इस्तेमाल क्या होता है। मित्रों, आप सभी जानते हो जूम का प्रयोग तो जूम को बढ़ाने, व्यूइंग एरिया जो होता है उसको बढ़ाने और कम करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर अपना रहेगा ऑप्शन ए। व्यूइंग क्षेत्र को बढ़ाया घटाया जा सकता है इसकी सहायता से। ठीक है, तो इसका आंसर अगर आपने एक किया तो आपका सही है। दोस्तों, अगर आपके सारे आंसर सही जा रहे हैं तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, आगे चलते हैं। MS एक्सेल में फ्रीज पैन कमांड का उपयोग आज मॉर्निंग की लाइव क्लास में मैंने बताया था कि दोस्तों फ्रीज पैन कमांड व्यू टेब के अंदर होता है और इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं। अगर आपको किसी रो या कॉलम को एक जगह रोक के रखना है, स्थिर करना है, एक जगह होल्ड करना है तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, कॉलम के शीर्षक को स्थिर रखने के लिए। ये मैंने आप लोगों को बताया था। आगे चलते हैं। मान लीजिए कि MS एक्सेल में B1 B2 B3 सेल में कुछ अंक दिए गए हैं, कुछ संख्याएं दी गई है और आप उनमें से न्यूनतम वैल्यू निकालना चाहते हैं। मैंने आपको बताया है कि न्यूनतम के लिए मिनिमम वैल्यू जो MIN फंक्शन होता है वो लगाया जाता है और अधिकतम के लिए मैक्सिमम यानी मैक्स फंक्शन लगाया जाता है। तो आप सभी ने मेरे ख्याल से सही किया होगा। यहाँ पर ऑप्शंस में देखिए B1 से B2 B3 यहाँ पर पूछा गया है कि B1 B2 3 और B3 में कुछ संख्यात मान है, इन सेलों में मौजूद मानों के न्यूनतम ज्ञात करने का सही फॉर्मूला है। और यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए में बराबर मिन B1 मिन B2 B3। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कौन सी किस फॉर्मूले की सहायता से आप B1 और B2 जो है B1 जो है B2 और B3 से संख्यात्मक मान है वो कम है, सबसे कम। तो आप इसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे। इसका फॉर्मूला आप लगाएंगे यहाँ पर है MIN B1 MIN B2 B3। ये इसका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। आगे हम चलते हैं। स्क्रीन लॉक विकल्प में 9 डॉट्स की एक श्रृंखला होती है। आप सभी को पता है ऐसे 9 डॉट होते हैं। ठीक है, इसमें हम पैटर्न ऐसे पैटर्न वैटर्न बनाते हैं तो ये पैटर्न लॉक होता है। तो आप सभी को सही ये इसका आंसर क्या होगा, पैटर्न लॉक होता है। बिल्कुल ईजी सा पेपर आया था, आप सभी मेरे ख्याल से पास हो जाएंगे। कोई भी इसमें ऐसा विद्यार्थी नहीं रहेगा जो फेल होगा। बस वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूले, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो मिलना चाहिए। SSO का उद्देश्य क्या है। मॉर्निंग की क्लास में बताया था SSO का उद्देश्य हेल्प डेस्क लागत को कम करना होता है, ग्राहक की संतुष्टि को बढ़ाना, उत्पादकता बढ़ाना, उपरोक्त सभी। ठीक है, इसका सही जवाब रहेगा उपरोक्त सभी। जिन्होंने किया उनका सही आंसर है। MS पावरपॉइंट 2010 में स्लाइड में क्या नहीं डाला जा सकता। मित्रों, मोडेम नहीं डाला जा सकता क्योंकि मोडेम तो कोई होता ही नहीं है। मोडेम तो एक डिवाइस होता है, तो डिवाइस को पावर पॉइंट में कैसे डालेंगे। बाकी गणितीय समीकरण इक्वेशन डाल सकते हैं, वीडियो फाइल ऑडियो फाइल डाल सकते हैं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी मोडेम। नेक्स्ट प्रश्न है, खालिस्तान में आमतौर पर ईमेल द्वारा उपयोगकर्ता के एक लिंक पर क्लिक करने और उनके व्यक्तिगत, आज मॉर्निंग क्लास में मैंने बताया था कि कोई सा भी ऐसा साइबर अटैक जिसके अंदर आपसे आपकी व्यक्तिगत जानकारी, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका पिन कोड, आपका डेट ऑफ बर्थ मांगा जाता है, उसे फिशिंग अटैक कहते हैं। मॉर्निंग की क्लास में मैंने बताया था, आप सबने सही किया होगा। फिशिंग अटैक इसका सही आंसर है।
आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। इंडियन आईटी एक्ट 2000 में कानूनों को किस क्षेत्र के अंतर्गत लिया जाता है? मैंने बताया था आईटी एक्ट 2000। आईटी एक्ट यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा। आईटी एक्ट 2000 में इंफॉर्मेशन, सूचना और प्रौद्योगिकी जो क्षेत्र होता है उसको लिया जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिन्होंने किया है, ऑप्शन सी आंसर उनका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है, कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? मित्रों, मैंने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बहुत सारे आपको उदाहरण बताए थे और मैंने बताया था कि वीएलसी मीडिया प्लेयर, गूगल क्रोम और एमएस वर्ड, ये तीनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कौन सा नहीं है? फ्लैश मेमोरी, ये तो मेमोरी का प्रकार है, तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी। जिन विद्यार्थियों ने फ्लैश मेमोरी किया उनका राइट आंसर है। अगला है, सीडी और डीवीडी में डेटा कॉपी करने की प्रक्रिया बर्निंग। कितनी बार आप लोगों को मैंने समझाया था, हर वीडियो में लगभग ये मैंने प्रश्न रिपीट किया है कि सीडी और डीवीडी में डेटा भरना बर्निंग कहलाता है। बहुत बार मैंने जो है क्वेश्चन बताया था और मिला है। कंप्यूटर को चालू करने के लिए बूटिंग बताया था और सीडी डीवीडी में डेटा भरना बर्निंग बताया था आप सभी को। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, एसएमटीपी का पूरा नाम। आज मॉर्निंग की क्लास में मैंने बताया था कि एसएमटीपी का पूरा नाम सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सभी ने सही किया होगा ये मेरे ख्याल से, एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे चलते हैं, दस्तावेज मुद्रित होने से पहले ये देखना कि दस्तावेज कैसा दिखेगा, तो उसके लिए हम प्रिंट प्रीव्यू करते हैं। मित्रों, अगर आप प्रिंट निकाल रहे हैं, कीबोर्ड अपना जो है प्रिंटर से प्रिंट निकालना चाहते हैं और अब आप एमएस वर्ड में या किसी भी प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि कैसा मेरा प्रिंट आउट निकलेगा। इसके लिए हम प्रिंट प्रीव्यू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, प्रिंट पहले देखना कैसा निकलेगा। आगे चलते हैं, मूल और असंबद्ध प्रलेखन के प्रमाण प्रदान करने के लिए एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग करता है। कौन ऐसा है जो मूल दस्तावेजों को जो आपका प्रलेखन होता है उनको प्रमाणित करता है? मित्रों, मैंने आपको बताया था डिजिटल सिग्नेचर। आजकल आपका जो मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र ये आते हैं, इन पर आप देखते हो टिक मार्क होता है ऐसा गुड का। ठीक है, इसका मतलब होता है डिजिटल सिग्नेचर। ये यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर के लिए पूछ रहा है। ठीक है, तो आपका डॉक्यूमेंट ओरिजिनल, उसको वेरीफाई करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर उस पर होना आवश्यक होता है। 16 का ऑप्शन ए है, अगर आपने ए किया तो सही है। एमएस वर्ड 2010 में खालिस्तान एक स्थान या पार्ट का चयन करता है जो भविष्य में संदर्भ के लिए पहचाना जाता है। मॉर्निंग की लाइव क्लास में बताया था बुकमार्क। अगर आप किसी स्थान को चिन्हित करना चाहते हो और फ्यूचर में वहाँ पर पहुँचना चाहते हो तो बुकमार्क का इस्तेमाल आप करेंगे। ऑप्शन ए सही है। अगला है, निम्न में से कौन सा आयकर सेवाओं का, मैंने आपको कई बार बताया है दोस्तों कि इनकम टैक्स विभाग पैन कार्ड बनवाता है। पैन कार्ड इनकम टैक्स विभाग बनाता है जो कि एनएसडीएल के थ्रू बनता है। ये मैंने आपको कई बार वीडियोस में समझाया है। तो पैन कार्ड इनकम टैक्स यानी आयकर विभाग बनाता है। आप सभी को समझ में आना चाहिए, इनकम टैक्स से संबंधित है पैन कार्ड और उसका अपडेट करना। ठीक है, बाकी रेलवे के हैं ये वाले, ये ऑनलाइन रिफिल बुकिंग जो आपका उसका है गैस वाला, एलपीजी गैस वाला। बाकी इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगर आपने किया तो आपका जवाब आप सही करके आए हो। आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से ईमेल पते का एक वैध उदाहरण है। ये सेम प्रश्न मैंने आप लोगों को बताया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि ईमेल पते में एक @ का चिन्ह होता है और कोई भी स्पेस नहीं होता, खाली स्थान नहीं होता। तो आप सभी ने यही किया होगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आप कोई भी गलत नहीं करके आ सकते। हर वीडियो के अंदर ये प्रश्न रिपीट हुआ है, मैंने हर बार रिपीट कर करके बताया कि मेल का एक उदाहरण जो है प्रश्न जरूर आता है। आगे चलते हैं, 20वां है MOOC का पूरा नाम। मित्रों, मैंने आज सुबह ही आप सभी को बताया था मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ये मैंने आज सुबह की लाइव में बताया था आप सभी को। तो इसका सही जवाब आप करके आए होंगे, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, और ये ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। निम्न में से कौन सा मजबूत पासवर्ड है? मॉर्निंग की क्लास में बताया था कि मजबूत पासवर्ड का उदाहरण है, एक अक्षर बड़ा होना चाहिए, एक अक्षर छोटा, एक स्पेशल कैरेक्टर और कम से कम एक चिन्ह नंबर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए। तो ये चारों एक जिस पासवर्ड में होंगे वही एक मजबूत पासवर्ड है। मॉर्निंग की क्लास में 2 बार ये प्रश्न रिपीट हुआ था, 2 बार मैंने बताया था लाइव क्लास के अंदर। VMOU@RCAT और 123, ये इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं, UPI का पूरा नाम। सुबह की क्लास में पूछा था बच्चों ने और मैंने जवाब दिया था, UPI का पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगर आपने ये किया तो बिल्कुल सही आप करके आए हो, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और मैंने भीम के अंदर भी UPI का पूरा नाम बताया था आप सभी को सुबह की क्लास में कि भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी में गेटवे जो होता है वो UPI होता है और UPI का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। आगे चलें, निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए। कौन सा सबसे गलत कथन है इनमें से? मित्रों, गलत कथन है MS वर्ड में PDF में सेव कर सकते हैं हम डॉक्यूमेंट, बिल्कुल सही है। MS वर्ड से हम PDF में सेव कर सकते हैं। MS वर्ड में प्रिंट करने के लिए Ctrl+P का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही है। जीमेल का प्रयोग ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए करते हैं। और चौथा है POS टर्मिनल वेब ब्राउजर का एक उदाहरण है, बिल्कुल गलत। POS तो एक मशीन है, मैंने मॉर्निंग की क्लास में आपको समझाया था दोस्तों।
पोस मशीन क्या होती है? अगर आपने मॉर्निंग की लाइव क्लास ली तो आपको पता होगा कि पोस मशीन के बारे में बताया था, जिससे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करके पेमेंट निकालते हैं, वो पोस मशीन होती है। तो वो एक ब्राउजर नहीं होता। तो आप सबने ये क्वेश्चन सही किया होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। जिसने ऑप्शन डी किया उन सभी का सही आंसर है। आगे चलते हैं। MS Excel 2010 में बराबर लैन, मैंने बताया था सुबह की क्लास में लैन के बारे में कि लैन का यूज़ किया जाता है लेंथ नापने के लिए, टेक्स्ट की लंबाई। अगर हम गिनना चाहते हैं कि यहाँ पर ब्रैकेट में जो अक्षर लिखे हुए हैं उनमें कितने अक्षर हैं, तो मित्रों VMOU में 4 अक्षर है, RCIT में 5 अक्षर है, ऐसा करके इसमें टोटल 9 अक्षर होंगे। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी। जिन विद्यार्थियों ने सही किया है इसका आंसर डी ऑप्शन, उन सभी का राइट आंसर है। लैन यानी लंबाई नापना, इसका सही जवाब रहेगा 9। अगला है राजस्थान के लिए SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस और पास प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के आधार पर एंड टू एंड क्लाउड इनेबल कौन सा है? जो एंड टू एंड मैंने क्या बताया था, राजस्थान सरकार का जो क्लाउड स्टोरेज है उसका नाम बताया था मैंने राजमेघ। मॉर्निंग की क्लास में बताया था कि जो राजस्थान सरकार का क्लाउड स्टोरेज है उसका नाम है राजमेघ। तो आप सबने मेरे ख्याल से सही करके आए होंगे, राजमेघ इसका सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। MS Word 2010 में बुलेट और नंबरिंग टैब होता है। बुलेट और नंबरिंग कौन से टैब में होता है मित्रों? होम टैब में होता है। बुलेट और नंबरिंग जो होता है, पैराग्राफ से पहले बुलेट्स लगाते हैं, मैंने बताया था आप सुबह को मॉर्निंग के क्लास में बुलेट्स कहलाते हैं और होम टैब में होते हैं। ठीक है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, आप सभी कमेंट में ये जरूर बताएं कि आपके लाइव की क्लासेज अगर आपने ली थी वैकेंसी गुरु से तैयारी की थी तो क्या वहाँ से प्रश्न मिले या नहीं मिले, ये कमेंट जरूर करें, क्योंकि जो नए विद्यार्थी देखेंगे उनको विश्वास होगा कि क्या कितने प्रश्न यहाँ से हमारे मिले हैं और आप कितने प्रश्न सही करके आए हो, ये भी बताएं जरूर। विंडोज 10 में रीस्टोर पॉइंट का उपयोग क्या है मित्रों? रीस्टोर का सुबह ही मैंने क्लास में बताया था कि रीस्टोर पॉइंट का मतलब होता है पुनः स्थापित करना। पुनः स्थापित करना मैंने आपको बताया था। तो ऑप्शन है यहाँ पर हार्ड कॉपी प्राप्त करना बिल्कुल गलत है। खराबी की स्थिति में कंप्यूटर से पुनर्प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था कि रीस्टोर का मतलब पुनर्प्राप्त करना, पुनः स्थापित करना होता है। ठीक है, रीस्टोर। और इसका सही जवाब ऑप्शन बी रहेगा। जिन्होंने ऑप्शन बी जवाब किया उन सभी का सही आंसर है। आगे चलते हैं। आप कंप्यूटर सिस्टम को गति, भंडारण और प्रदर्शन के अनुसार कैसे बांटते हैं? मैंने आपको कल ही एक दिन पहले की लाइव में बताया था कि कंप्यूटर को गति, भंडारण और प्रदर्शन के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, सुपर, मेनफ्रेम, मिनी और माइक्रो। ठीक है, सुपर, मेनफ्रेम, मिनी और माइक्रो, ये कंप्यूटर के 4 प्रकार हैं। आप सबने सही किया होगा, उम्मीद है मुझे लग ही नहीं सकता, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि ऐसे प्रश्नों को आप गलत करके आ सकते हो। आगे चलते हैं। निम्न का मिलान करिए, बिल्कुल सुबह की लाइव से मिला है। एंड्रॉइड मोबाइल OS बताया था मैंने, क्रोम ब्राउजर बताया था और फेसबुक को सोशल नेटवर्किंग की साइट बताई थी। तो ये सारी चीज़ें आप करके आए होंगे। मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग सभी इसका मुझे बिना अभी पता नहीं है कि आप लोग सही करके आए नहीं, पर मुझे ऐसा विश्वास है कि आप सभी सही करके आए होंगे। MS Excel 2010 में खालिस्तान डेटा बिंदु का वास्तविक मूल्य होता है। मैंने चार्ट के अंदर जब आपको समझाया था तो चार्ट में बताया था कि ये जो चार्ट का मेन मूल्य होता है, जहाँ पर चार्ट जाके रुकता है, उसे डेटा लेबल कहा जाता है। ठीक है, ये प्रश्न मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोज़ में बताया, लाइव क्लास में नहीं बताया डेटा लेबल के बारे में कि डेटा लेबल क्या होता है चार्ट में। ठीक है, तो इसका सही जवाब रहेगा डेटा लेबल। अगर आपने किया सही है। आगे चलते हैं 31 क्वेश्चन में। खालिस्तान आपको यह चुनने में सक्षम बनाता है कि किसी दस्तावेज को में पैराग्राफ बाएं दाएं, ये देखो सेम टू सेम क्वेश्चन और ऑप्शन हमारी वीडियो से मिला है मित्रों। मैंने आपको बताया था मॉर्निंग की लाइव क्लास में भी बताया था कि अगर आपको पैराग्राफ के दाएं बाएं से मार्जिन से अगर दूर लेके जाना पैराग्राफ तो आप इंडेंट का इस्तेमाल करेंगे। मॉर्निंग क्लास में मैंने इंडेंट में ये भी बताया था कि इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट होम टैब में होता है और लेफ्ट और राइट इंडेंट इंसर्ट आपके पेज लेआउट टैब में होता है। और इंडेंट के बारे में बताया था कि मैंने अगर आप पैराग्राफ से दूर ले जाना चाहते हो मार्जिन से पैराग्राफ को तो इंडेंट का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने ये सही किया तो बिल्कुल सही आपका आंसर है। 32वां है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट के बारे में। मॉर्निंग में मैंने बताया था कि अगर अक्षर के ऊपर कुछ लिखते हैं तो सुपर स्क्रिप्ट होता है और नीचे लिखते हैं तो सब स्क्रिप्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रमशः सुपर स्क्रिप्ट कौन सा है, सब स्क्रिप्ट कौन सा है, तो आंसर यहाँ रहेगा ऑप्शन बी। पहला सुपर स्क्रिप्ट है, बाद वाला सब स्क्रिप्ट है। ठीक है, ये आप सही करके आएंगे मेरे ख्याल से। आगे चलते हैं 33वां क्वेश्चन। सेकेंडरी मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी है, गलत है। मैंने रैम को वोलेटाइल बताया था और रैम के बारे में बताया था कि रैम एक वोलेटाइल मेमोरी हो जो कि प्राइमरी मेमोरी होती है, और रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी, बिल्कुल सही है। यानी वक्तव्य 1 गलत और वक्तव्य 2 सही है। तो आप देखिए वक्तव्य 1 गलत और 2 सही है किसके अंदर है मित्रों? वक्तव्य 1 गलत और 2 सही ऑप्शन बी में। अगर आप वक्तव्य 1 को गलत और दूसरे को सही करके आए इसका मतलब आप सही आंसर दे के आए हो। आगे चलते हैं। विंडोज 10 यूजर इंटरफेस के नीचे भाग में मौजूद एक आमतौर पर इसे स्टार्ट मेन्यू होता है। मैंने आपको बताया था कि विंडोज 10 में सबसे नीचे जहाँ पर स्टार्ट मेन्यू होता है उसे टास्क बार कहा जाता है। ठीक है, तो आप सभी सही करके आए हो, मुझे उम्मीद है इसकी।
और आगे चलते हैं, मोडेम किस किस शब्दों से मिलकर बना है। मॉर्निंग के क्लास में और हर वीडियो के अंदर लाइव में आपको मैंने बताया है, लाइव वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, कि मोडेम मॉड्यूलेटर और डिमोड्यूलेटर 2 शब्दों से मिलकर बना है मित्रों। मॉड्यूलेटर और डिमोड्यूलेटर आप सभी सही करके आए हूँ। आपके कितने प्रश्न सही है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आपका एक कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएं। दोस्तों आप कमेंट अवश्य करें और ये बताएं कि आपके कितने प्रश्न हमारे वीडियो से मिले हैं, कितने आप सही करके आए हो, ताकि मोस्टली और स्टूडेंट जो नए पढ़े उनको भी आप पर विश्वास हो। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगर आप इसकी PDF चाहिए दोस्तों तो गूगल में सर्च करें vacancyguru.in। अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो वैकेंसी गुरु गूगल में सर्च करें और सर्च करने के बाद आप वहां से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, डाल दी गई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया गया है, वहां से भी आप पहुंच सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।